अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मियान को हॉस्पिटल बेड पे देखते हैं, जो हैरान थी और कहती है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरी लेग्स को क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड जूतियान और गाओ आते हैं, जो कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि तुम पैरालाइज हो गई हो? अब तुम हमेशा यहीं पड़ी रहोगी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड जूतियान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 मंथ से। मियान कहती है, पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जूतियान कहता है, तुम्हें तो बस मैंने नाम के लिए रख रखा है, मेरी रियल वाइफ तो सिर्फ गाओ है। गाओ कहती है, देखा, अगर तुम अपनी जान भी दे दोगी ना, तब भी जूतियान तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। मियान रोने लग गई थी तो जूतियान कहता है, ये कार एक्सीडेंट तो बहुत टाइम पहले का हो गया होता, वो तो प्रॉपर्टी पेपर सभी रुके हुए थे, मेरे नाम पे अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी ना प्रॉपर्टी। गाओ कहती है, और तो और ये कार एक्सीडेंट भी हमने करवाया है ताकि तुम्हें टपका सके, पता नहीं तुम कैसे बच गई। और उसका गला घोटने लग जाती है, तुम जियांग फैमिली की लौती बेटी हो ना, तो तुम्हें लगता है कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, और देखो हम तुम्हें ऊपर पहुंचा रहे हैं। मियान कहते, जूतियान 10 साल पहले तुम अपनी ट्यूशन फीस भी पे नहीं कर पाते थे, मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुंचे हो। जूतियान कहते, तुम बेवकूफ थी जो मुझ पे भरोसा किया। तो मियान रोने लग जाती है, सब मेरी गलती है, मुझे अपनी डैड की बात माननी चाहिए थी और तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जूतियान कहता है, और तुम्हारा वो डैड, अगर वो हमारी शादी खिलाफ नहीं जाता है तो शायद 2-3 साल और जी पाता। मियान कहते, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने घर में आग लगाई थी? वो कहता, हाँ, मैंने तुम्हारे बाप को टपकाया है। वो उसके मारने लगती है, बट उसको खून की उल्टी आने लगी थी। मियान बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है, अगर मैं भूत भी बन गई ना, तब भी तुम्हें नहीं बख्शने वाली। जूतियान कहता है, मुझे तुम स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पसंद, अब तुम बस मौत का इंतजार करो। और गाँव का प्रेगनेंसी चेकअप कराने के लिए ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर खड़े थे, वहाँ पे एक लग्जरी कार आती है जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर गोचिंग निकलता है और कहता है, मियान मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो मियान के लिए फ्लावर बुके लेके जाने लगा था और उसके साइड से जूतियान और गाँव चले जाते हैं। जैसे वो आकर मियान को देखता है तो उसके हाथ से फ्लावर बुके गिर गया था शौक के मारे, और कहता है, मियान तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? मियान कहती है, मिस्टर गोचिंग क्या है तुम हो, रो मत। वो कहता है, मैं तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलता हूँ और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। बट वो उसको रोक देती है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैं खुश हूँ कि जाने से पहले मैं तुम्हें देख पाई। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है कि 10 साल पहले मैंने अपने डैड की चॉइस को चूज नहीं किया था। मिस्टर गुचिंग कहता है, मैं तो अब भी तुम्हारा हूँ और मैंने पूरी लाइफ तुम्हारा वेट किया। वो कहती है, बट मेरे पास अब टाइम नहीं रहा, शायद हम नेक्स्ट लाइफ में साथ हो पाए। वो कहता, मुझे नेक्स्ट लाइफ नहीं, अभी तुम्हारे साथ रहना है। बट मियान की आइस बंद हो जाती हैं और मिस्टर गोजिंग पागलों की तरह रो रहा था, रोता हुआ उसको हक कर लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, अचानक से मियान की आइस खुलती है तो वो एकदम हैरान थी कि वो कुछ साल पहले रिबॉर्न हो गई, अपने कॉलेज टाइम में पहुंच गई। तभी जूतियान आकर कहता है, मैंने तुम्हें गाँव के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने कहा था और बोला था कि उसको ब्लू पैकेजिंग पसंद है, तुम पर्पल ले आई, अभी के अभी ब्लू लेके आओ। तुम बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं जाता? बट मियान उसके थपड़ा मार देती है। सब लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? बट मियान फिर थपड़े पे थपड़ा बजाने लगी थी कि सब लोगों के होश उड़ गए थे कि ये स्कूल यूनियन के लीडर को थप्पड़ मार रही है। मियान सोचती है, अब देखना मैं इसको कैसे इस लाइफ में सबक सिखाती हूँ। जूतियान कहता है, कल मैंने तुम्हें बारिश में खड़ा रहने छोड़ दिया, इसलिए तुम मुझे मार रही हो, पहले जाके इस गिफ्ट की पैकेजिंग बदलो। बट वो नीचे फेंक देती है। जूतियान कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं गाँव के लिए गिफ्ट लेके आया। तो गाँव कर कहती है, तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है ना, इसलिए ये जल रही है। जूतियान कहता है, मियान इससे माफी मांगो। बट मियान कहती है, पहले मुझे मेरी वॉच वापस करो, तुम इसे मेरी वॉच गिफ्ट में दे रहे हो। और वो बिल भी दिखाती है। जूतियान जल्दी से बिल फाड़ देता है तो कहती है, तुम इस नमूने को इम्प्रेस करने के लिए मेरे पैसों का यूज कर रहे हो। और टेबल के ऊपर चढ़ जाती है कि अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। जूतियान कहता है, अगर तुम ऐसे करोगी ना, मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। तो कहती है, कर ले फिर, तुम्हारे अंडरवेयर से लेके शूज तक सब कुछ मेरा दिया हुआ है, अभी कभी उतार के सब वापस करो। वो कहता है, तुम मुझे इतने सारे लोगों के सामने एम्बैरस कर रही हो, सिर्फ वॉच की बात है ना, तो गाओ इसको वापस कर दो। गाओ पहले तो मना कर रही थी, बट फिर उसके कहने पे वापस कर देती है। पर मियान उस वॉच को नीचे फेंक देती है। याओ उस वॉच को उठाकर कहती है, ये तो 3 लाख की है, चलो मॉल में वापस करने चलते हैं। मियान सोचती है, ये मेरी पास्ट लाइफ में बेस्ट फ्रेंड थी और मैंने जूतियान की वजह से इससे फ्रेंडशिप तोड़ ली थी। जूतियान गाँव को कहता है, चलो मैं तुम्हें कस्टमाइज की ड्रेस दिलवाता हूँ। गाँव उस ड्रेस को पहन के घूम रही होती है। सारे क्लासमेट्स कहते हैं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जूतियान और गाँव परफेक्ट मैच है। फिर मियान सोचने लग जाती है कि मैंने अपने सारे क्लासमेट्स से अपनी रिच लेडी की आइडेंटिटी छुपाई और हमेशा जूतियान को सपोर्ट किया।
जूतियान ने झूठ बोला कि वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है और मैंने भी उसके झूठ में हेल्प की थी ताकि उसको स्टूडेंट यूनियन की पोजीशन मिल जाए, पर ये मेरे पैसों का यूज करके गाओ को मक्खन लगा रहा था। गाओ थैंक यू करती है। जूतियान कहता है इस ड्रेस में डायमंड्स लगे हुए हैं। तभी मियाना का डायमंड छुटा लेती है एक और नीचे फेंक देती है। गाओ कहती देखो ये मेरी ड्रेस खराब कर रही है। जूतियान कहता मैंने तुम्हें पहले बर्दाश्त कर लिया, अब तुम यहाँ के भी तमाशा कर रही हो। मियान कहती जो मेरा है मैं बस वही वापस ले रही हूँ। गाओ कहती है तुम बस जूतियान की नैनी की बेटी हो, तो ये मत समझना कि तुम्हारा जूतियान से कोई रिश्ता है। बट सिर्फ मियान को पता होता है कि जूतियान रियल में उसकी फैमिली के नैनी का बेटा है और कहती है बकवास बंद करो और ये ड्रेस मुझे मेरी वापस करो। तो जूतियान कहता है ये ड्रेस स्पेशली गाँव के लिए बनी है, तुम्हारी जैसी लड़की पे फिट नहीं आएगी। क्लासमेट्स कहते सही कहा, तुम तो गाँव जितनी ब्यूटीफुल भी नहीं हो। मियान कहती है लगता है जूतियान तुम भूल गए हो कि तुम्हें स्टूडेंट यूनियन की पोजीशन कैसे मिली। गाओ कहती है तुम्हें जियांग फैमिली के चेयरमैन ने घर में इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने तुम पे और तुम्हारी मॉम पे तरस खा लिया था। मियान कहती है अच्छा, अगर ये जूतियान जियांग फैमिली से है तो फिर इसका सरनेम जू क्यों है, जियांग क्यों नहीं। तो गाओ कहती है क्योंकि ये अपनी मॉम का सरनेम जू यूज करता है, अपने डैड का सरनेम जियांग नहीं। मियान कहती है लगता है मैंने जूतियान को कुछ ज्यादा खुली छूट दे दी। मियान जूतियान का भांडा न फोड़ दे इसलिए वो गाओ को वहाँ से लेके जाने लगा था, पर गाओ कहती है इस मियान को अपनी जियांग फैमिली से बाहर निकाल दो। जूतियान कहता है मैं तुम्हें टी हाउस में ले चलता हूँ और मियान तुम तमीज से पेश आओ वरना तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मियान कहते अच्छा तुम्हें टी हाउस में जाना है, और कॉल करके कहती है टी आज टी हाउस में नहीं पी जाएगी बल्कि आर्ट्स डिपार्टमेंट में भेज दो। दूसरी तरफ हम जूतियान की मॉम को देखते हैं जो कि जियांग फैमिली की नैनी है, पर अकड़ उसकी अमीरों वाली है, यानी वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी कि फ्यूचर डॉटर इन लॉ की इतनी हिम्मत मुझे ऑर्डर देगी। उसके फ्रेंड्स कहती हैं आखिर मियान जियांग फैमिली की रिचेस्ट बेटी है, थोड़ी बहुत गुस्से वाली तो होगी ना। तो जूतियान की मॉम कहती है जैसे उसकी मेरे बेटे से शादी होगी ना मैं उसकी अकल ठिकाने पे ला दूंगी। इधर जूतियान सोच रहा था कि जियांग फैमिली के नौकर भी सिर्फ मुझे खुश करने पे लगे रहते हैं, तो वो इस मियान का नहीं मेरा ऑर्डर मानेंगे। सब स्टूडेंट्स कहते हैं ये बस नाटक कर रही है, और फिर जूतियान गाँव और बाकी सबको टी हाउस में ले जाता है। तो मेड वहाँ सबको टी सर्व करने लगी थी। इससे पहले सारे स्टूडेंट्स पीना स्टार्ट करते तभी वहाँ पर मियाना चाहती है और मेड को कहती रुको टी आर्ट डिपार्टमेंट में भेजो। जूतियान कहता है तुम अपना गुस्सा नौकरों पे उतार रही हो। तो कहती है मैं अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रही हूँ, तुम्हें क्या। वो मेड सोचती है कि अगर मैंने जूतियान की बात नहीं मानी तो जूतियान की मॉम जियांग फैमिली की बटलर है और वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, और कहती है टी तो सब जने टी हाउस में पीते हैं ना, और सब लोग वहीं पे स्नैक्स खाने लगे थे। बट मियान अपने डैड को कॉल करके कहती है इस मेड ने मेरे ऑर्डर नहीं माने तो आप इसको फायर कर दो। तो वो मेड माफी मांगने लग जाती है और कहती है मैं अभी के अभी सब कुछ आर्ट डिपार्टमेंट में लेके जाती हूँ। सब लोग हैरान थे। गाँव कहती है ये सब क्या हो रहा है, मियान तो एक नैनी की बेटी है ना, तो ये नौकरों पे ऑर्डर क्यों चला रही है। मियान कहती है ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। जूतियान सोचता है आखिर इस मियान को होके क्या है, ये मेरा भांडा फोड़ने पे क्यों लगी पड़ी है, और कहता है सिर्फ टी की तो बात है, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं सोच रहा था आज आर्ट डिपार्टमेंट में टी पीनी चाहिए। मेड अगर बताती है कि हमने आर्ट डिपार्टमेंट में टी पहुंचा दी है। मियान कहती है बट अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं चाहती हूँ टी यहीं पे सर्व करो। जूतियान कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हवा में उड़ रही हो। मियान कहती है मेरी मर्जी, मेरे सर्वर में जो मर्जी ऑर्डर दूं। तो मेड टी वापस टी हाउस में लेके आने लगी थी। गाँव कहती बहुत हो गया इस लड़की का, अपनी मॉम को बुलाकर इस साइको को बाहर फेंकवाओ। जूतियान धीरे से आकर उसे कहता है ये पूरी साइकोपैथ है, इसे ज्यादा गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा वरना ये ऊपर पहुंचा देगी। और नौकर भी इसलिए इसकी बात मानते हैं क्योंकि इसका पता नहीं है कुछ भी कर दे। जैसे सर्वेंट्स वहाँ पे टी लेके आते हैं तो मियान कहती है अब मेरा पीने का मन नहीं है, सबको बाहर फेंक दो। तो सब लोग हैरान थे, ये सच में अपनी मर्जी चलाती है। फिर जब मियान बाहर घूम रही थी तो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सुना है इंटरनेशनल फिजिक्स जीनियस मिस्टर गुजिंग हमारे कॉलेज में स्पीच देने आ रहा है और वो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। मियान मिस्टर गुजिंग का नाम सुन के खुश हो जाती है कि इस लाइफ में मैं उसे दूर नहीं जाऊंगी, और भागकर उसे मिलने जाने लगी थी। बट तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो कोई और नहीं हमारा हीरो मिस्टर गुजिंग ही होता है जो उसे पकड़ के बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो वो तो खुशी के मारे उसे हगी कर लेती है और सोचती है पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था और इस लाइफ में तो मैं तुम्हें टाइट हक करके रखूंगी। मिस्टर गुजिंग कहता है हम कितने दिनों बाद मिले हैं। मियान सोचती है पास्ट लाइफ में उस जूतिया ने मुझे कौन सा नशा दिया था जो मिस्टर गुजिंग जैसे परफेक्ट एक्सीडेंट और हैंडसम लड़के को मैं पहचान नहीं पाई। मिस्टर गुजिंग पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हो। तो कहती है सही कहा। वो कहता है बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देख के थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। और सोचती है पास्ट लाइफ में उस जूतियान ने सिर्फ मिस्टर गुजिंग को ह्यूमिलेट ही नहीं किया था बल्कि उसे बहुत ज्यादा हर्ट भी किया था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और कहती है तुम हमारे कॉलेज में स्पीच देने आए हो।
तुम कितने ऑसम हो। वो कहता है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तुम चाहो तो तुम भी आके सुन सकती हो। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। और सोचती है पास्ट लाइफ में मेरा इतना जीनियस फियांसे मिस्टर गुजिंग था, पर मैंने उस नमूने जूतियन की वजह से इसे इग्नोर किया। वो शर्माते पूछता है तुम्हें मुझसे क्या सीखना है। तो कहती है तुम्हारे जितना एक्सीलेंट स्टूडेंट कैसे बनना है। तो कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जो चाहे वो पा सकती हो। वो कहती तुम मेरी हेल्प करोगे। वो हाँ करता है तो खुशी के मारे कूद पड़ती है। तभी जूतियन आकर कहता है ये लड़का कौन है। तो कहती है ये मेरा मेल गॉड है। क्या तुम मिस्टर गुजिंग को नहीं जानते, ये इंटरनेशनल जीनियस है, फॉरेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत एडमायर करते हैं। जूतियन कहता है अभी के अभी इसका हाथ छोड़ो। मिस्टर गुजिंग कहता है अच्छा तो ये जूतियन है, और पास्ट का याद करता है जब मियां ने उसको बोला था कि मेरे पास मत आना वरना जूतियन को बुरा लगेगा, उसे पसंद नहीं दूसरे लड़के मेरे आसपास भटके। मियां तो जूतियन को छुड़ाने के लिए ऊपर से मिस्टर गुजिंग के गाल पे किस कर देती है। सारे क्लासमेट्स हैरान थे, मियां ने हमारे प्रिंस चार्मिंग मिस्टर गुजिंग की चुम्मी ले ली। जूतियन क्या तुम्हें शर्म नहीं है, किसी स्ट्रेंजर को पब्लिक में किस कर रही हो। तो वो कहती है मैं और मिस्टर गुजिंग एक दूसरे को लव करते हैं, है ना। मिस्टर गुजिंग उसे दोबारा से किस कर लेती है। जूतियन गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है। तो कहती क्यों तुम्हें दिखता नहीं, अंधे हो क्या। और मिस्टर गुजिंग कोई स्ट्रेंजर नहीं है, हमारी फैमिली बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और तो और मिस्टर गुजिंग मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, मेरा हाथ छोड़ो। तभी मिस्टर गुजिंग जूतियन को धक्का मार के पीछे कर देता है। जूतियन कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर मियान से दूर रहना। बट मियान धक्का मार के उसको दूर कर देती है। खबरदार अगर मेरे बंदे को हाथ भी लगाया तो। इतने बाकी लोग भी भीड़ लगा लेते हैं। तो मियान कहती है जूतियन मैं तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगी। जूतियन कहता है अगर तुम अभी के अभी इस गुजिंग को छोड़कर मुझसे माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। गाओ कहती है तुम इस पे तरस मत खाओ, इस गुजिंग को खुद ही ठिकाना लगा दो। मिस्टर गुजिंग कहते तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो कहती है एक मामूली से लड़के हो गए और कौन। मियान कहती है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जचते हो, दोनों भोंदू, दोनों को नहीं पता कि मिस्टर गुजिंग कौन है। यायो बताती है कि मिस्टर गुजिंग नेशनल फिजिक्स कंपटीशन विनर है। मिस्टर गुजिंग तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, हमारे स्कूल ने स्पेशली उसको इनवाइट किया है। जूतियन कहता है मियान जरूर किसी लड़के को पकड़ के लाई होगी मिस्टर गुजिंग बना के। मिस्टर गुजिंग को जब सच पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेगा। तो मिस्टर गुजिंग अपना पासपोर्ट दिखाता है। वो लोग कहते हैं तुमने फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर प्रिंसिपल वहाँ पे आने लगे थे। तो जूतियन कहता है प्रिंसिपल आ रहे हैं, हम तुम्हें लास्ट चांस देते हैं, सच बता के माफी मांग लो। जैसे प्रिंसिपल आते हैं गाओ शिकायत करने लग जाती है कि ये इंटरनेशनल फिजिक्स जीनियस बनने का नाटक कर रहा है, इसको पुलिस के हवाले कर दो। जूतियन भी यही शिकायत करता है। प्रिंसिपल कहता है तुम दोनों अंधे हो क्या, हमारे वीआईपी गेस्ट को नहीं पहचान पाए। और फिर प्रिंसिपल मिस्टर गुजिंग से माफी मांगने लगते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं प्रोफेसर। फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि पता है सारे स्कूल्स मिस्टर गुजिंग को अपने यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं, बट मिस्टर गुजिंग सिर्फ हमारे यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी मिस्टर गुजिंग परवाह करते हैं। मियान कहती है एक तो उन्होंने मिस्टर गुजिंग को फेक बोला, ऊपर से उल्टा सीधा भी बोला, और ये जूतियन तो मिस्टर गुजिंग पे हाथ उठाने वाला था। तो प्रिंसिपल जूतियन को मेन बिल्डिंग के टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट दे देते हैं और स्कूल की दूसरी बिल्डिंग के टॉयलेट साफ करने का पनिशमेंट गाओ को दे देते हैं। तो मियान को हंसी आ जाती है। गाओ कहती है पर मैं तो स्पीच की होस्ट हूँ, फिर वो कौन करेगा। मियान कहती है पूरी दुनिया तुम्हारे पे नहीं चलती, मैं स्पीच की होस्ट बन जाऊंगी। गाओ कहती है तुम्हारे जैसे पूरा स्टूडेंट कैसे बन सकती है। मिस्टर गुजिंग कहता है बकवास बंद करो, मियान इसके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। मियान कहती है मैं पक्का होस्ट करूंगी और सोचती है मिस्टर गुजिंग तुम मेरी लाइफ की लाइट हो। फिर नेक्स्ट दिन में वो स्पीच शो को होस्ट करने के लिए चाहती है। मिस्टर गुजिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड याओ उसे ऑल द बेस्ट करते हैं। गाओ चिढ़ रही थी तो जूतियन कहते चिंता मत कर, अब देखना कैसे इस मियान की धज्जियां उड़ेगी। मियान जैसे मिस्टर गुजिंग को स्टेज पे बुलाने लगी थी उसका माइक खराब हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं इसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुंह उठाकर स्टेज पे पहुंच गई। इससे बेटर तो गाओ है। पर मियान तो पूरी तैयारी के साथ आई थी, वो माइक ही चेंज कर देती है और मिस्टर गुजिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगी थी, बट तभी उसका टैब खराब हो जाता है और इस सबके पीछे इस नमूने जूतियन का हाथ है। सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे थे कि अगर तुम्हें होस्ट करना नहीं आता तो फिर वहाँ खड़ी हुई कर क्या रही हो। बट मिस्टर गुजिंग सबको शांत कर देता है और खुद स्टेज पे पहुंच गया था और कहता है मैं मियान के साथ शो को होस्ट करूंगा। देन वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देने लगा था। तभी एक लड़की उसको फ्लावर देने के लिए आती है और पता चलता है मिस्टर गुजिंग ने उसके लिए फ्लावर बुके मंगवाया है। फिर प्रिंसिपल मिस्टर गुजिंग का आके थैंक यू करते हैं वहाँ आने के लिए। वो कहता है मैं उसके लिए आया हूँ जिससे मैं लाइक करता हूँ, और मियान को देखने लगा था। तभी स्क्रीन पर उन दोनों की किस वाली फोटो आ जाती है। सारे स्टूडेंट्स बातें बनाने लगते हैं तो इन दोनों में ये सब चल रहा है। दिन दिहाड़े ये मियान मिस्टर गुजिंग को किस कर रही है, वो भी एक नहीं दो बार। इससे हमारी कॉलेज की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। तभी तो मिस्टर गुजिंग इसकी हेल्प कर रहा था। प्रिंसिपल कहते हैं ये फोटोज वीडियोस डिलीट करो। गा और जूतियन आकर उस पर सवाल उठाने लगे थे तो कहती है मैंने पहले ही बताया था मैं और मिस्टर गुजिंग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। मिस्टर गुजिंग कहता है और हम दोनों पहले से साथ हैं और कॉलेज स्टूडेंट का प्यार में पड़ना एक नॉर्मल है।
प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा मतलब कि तुम इससे लाइक करते हो, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? तो मिस्टर गुचिंग कहता है हाँ, और पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि मियान अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दे। जूतियन कहता है स्टडी पे ध्यान? ये म्यूजिक डिपार्टमेंट में लास्ट आती है हर साल। तो मियान कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जूतियन कहता है किसे नहीं पता, ये मियान पहले मेरे पीछे पीछे पड़ी रहती थी। मिस्टर गुचिंग कहता है तुम लोग होते कौन हमारी फीलिंग्स को क्वेश्चन करने वाले, बट पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या तुमने माइक को खराब किया है और उसके टैब को खराब किया और सबको ये फोटोज और वीडियोस दिखाई? जूतियन कहता है प्रिंसिपल ये हमें फंसा रहा है, तुम कॉलेज के वीआईपी गेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं हम पे कुछ भी आरोप लगाओगे। और माइक इसलिए खराब हुआ क्योंकि इस मियान को चलाना ही नहीं आता होगा। मिस्टर गुचिंग कहता है अच्छा, और प्रूफ के लिए एक लड़के को बुलाता है जो बताता है कि मुझे जूतियन ने माइक और टैब खराब करने को कहा था और सबको तुम दोनों की फोटो दिखाने को बोला था। जूतियन अभी भी अपनी बात से मुकर रहा था तो वो सबको ऑडियो सुनाते हैं जिसमें जूतियन खुद उस लड़के को ये सब करने को बोल रहा था। जूतियन मियान से कहता है तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मिस्टर गुचिंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम ये सब मेरी टेंशन पाने के लिए कर रही हो ना। मिस्टर गुचिंग कहता है टॉपिक चेंज मत कर, और फिर उस लड़के से कहता है अपनी चोटी दिखाओ। वो लड़का अपने हाथ में चोटी दिखाता है कि जूतिया ने मुझे धमकी दी थी और मुझे बुली किया। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये कितना डिस्गस्टिंग है। जूतियन कहता है ये सब झूठ है, ये मुझे फंसा रहा है। मिस्टर गुचिंग कहता है तुझे और प्रूफ चाहिए? ठीक है, और सबको वीडियो दिखाता है जिसमें जूतियान उस लड़के को बुली कर रहा था। मियान कहती क्या हुआ, अब तुम क्या इस वीडियो को भी फेक बोलोगे? मिस्टर गुचिंग कहता है तुम्हें तो प्रिंसिपल ने इस गाँव के साथ मिलकर टॉयलेट क्लीन करने की पनिशमेंट दी थी, वो हो गई जो तुम यहाँ खड़े हो? वो कहते हैं हो गई है। मिस्टर गुचिंग कहता अभी दिखाता हूँ कितने टॉयलेट साफ हुए हैं। देन वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो दोनों दूसरे स्टूडेंट से टॉयलेट क्लीन करवा रहे थे। मिस्टर गुचिंग कहता है तुमने जो कांड किए हैं अब तुम्हें स्कूल से बाहर फेंका जाएगा। जूतियन कहता तुम मुझे स्कूल से बाहर निकलवाओगे? पता भी है मैं कौन हूँ, मैं जियांग ग्रुप का बेटा हूँ। गाँव कहते हैं जियांग फैमिली ने स्कूल में 10 मिलियन डोनेट किए हैं। मिस्टर गुचिंग कहता है हाँ ये सच है कि जियांग फैमिली हर साल 10 मिलियन डोनेट करती है, पर मैंने आज तक ये तो नहीं सुना कि जियांग ग्रुप में कोई यंग मास्टर भी है। मियान सोचती है ये जूतियन जानबूझ के खुद को यंग मास्टर प्रूफ करने के लिए हमेशा डोनेशन सेरेमनी में चाहता था, और कहती है तुम्हें किसने बोला कि जियांग फैमिली जूतियन की वजह से 10 मिलियन डोनेट करती है? वो लोग फिर से झूठ बोलने लगे थे। तो मिस्टर गुचिंग कहता है जियांग फैमिली की तो एक इकलौती बेटी है, तो वो तुम कैसे बन गए? ऐसा करो अपनी रजिस्ट्रेशन बुक दिखाओ। प्रिंसिपल कहते हैं यहाँ पर स्पीच कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई सब्जी मार्केट नहीं है। तो मियान सोचती है मैं इस मैटर को और ज्यादा खींच नहीं सकती क्योंकि न्यू प्रिंसिपल और मिस्टर गुचिंग को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, और कहती है अब इस बात को जानने देते हैं, पर तुमने स्टूडेंट्स को बुली किया है उस बात को बख्शा नहीं जाएगा। प्रिंसिपल एज ए पनिशमेंट जूतियान को स्टूडेंट यूनियन की पोजीशन से टेम्पररी डिसमिस कर देते हैं। गाँव कहती है पर इसने स्कूल में 10 मिलियन डोनेट किए हैं। प्रिंसिपल कहता है 10 मिलियन डोनेट करने से क्या ये अब स्कूल के रूल्स को भी तोड़ेगा? मियान कहती सही कहा, रूल सबके लिए बराबर है। फिर जूतियन गाँव को लेके चलने लगा था तो मियान कहती है मिस्टर गुचिंग चलो खाना खाने चलते हैं। तो जूतियन कहता है तुम क्या अब इसके साथ खाना खाओगी? वो कहती है हाँ इसके साथ डिनर करूंगी, वो भी अपने घर पे। गाँव कहती है अब क्या ये इसे तुम्हारे घर पे खाने के लिए लेके जाएगी? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरी मॉम इसे बख्शेंगे नहीं। मियान मिस्टर गुचिंग कहती है थैंक यू इस पर मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है भले मैं तुम्हारा टूल हूँ जूतियन को गुस्सा दिलाने के लिए, पर मैं फिर भी इससे खुश हूँ। बट वो उसे पकड़ के कहती है तुम गलत क्यों समझ रहे हो, मेरे और जूतियन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सोचती है मैं इतने सालों से जूतियन की हर बात मानती थी, ऐसे कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो कहता है डोंट वरी, जब तक तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करती हो, तुम्हारे जूतियन से कोई भी रिलेशन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम गलत मत समझो, अब से सिर्फ तुम ही मेरे आसपास रहोगे। मिस्टर गुचिंग कहता है तुम मुझे इतने सालों से इग्नोर करती आ रही हो तो मुझे अब इसकी आदत पड़ गई, पर डोंट वरी मैं तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मियान कहती है चलो हमारे घर खाना खाने चलते हैं। वो कहता तुम्हारे घर, और कहता है मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा क्योंकि मैंने कोई गिफ्ट प्रिपेयर ही नहीं किया। तो कहती है तुम मेरे सबसे बेस्ट गिफ्ट हो, और उसे पकड़ के ले जाती है। इधर जूतियन की मॉम मेट्स को डांट रही थी तुम लोगों को पता है मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग खाना पसंद है और तुमने कितनी बेकार से डिशेस बनाई थी, तो यंग मास्टर क्या खाएगा? मियान आकर कहती है मैंने इनको वो डिशेस बनाने का ऑर्डर दिया था। आंटी यंग कहती है तुम कब से खुद से डिसीजन लेने लग गई और ये लड़का कौन है? तो वो हाथ पकड़ के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर गुचिंग एकदम हैरान था, ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। आंटी यंग कहती है तुम रिबेल कर रही हो, अगर जूतियन को पता चला वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? तो कहती है उसको तो मैंने आज कई बार थपड़ा दिया है। और मिस्टर गुचिंग को खाने के लिए लेके जाने लगी थी। आंटी यंग कहती है तुम्हें जियांग फैमिली के रूल्स नहीं पता, ऐसे किसी स्ट्रेंजर लड़के को घर में नहीं ला सकती हो। वो कहती है मैंने बोला ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी है। मिस्टर गुचिंग पूछता है ये है कौन? तो कहती है नैनी। तो आंटी यंग कहती है मैं नैनी नहीं हूँ, इसकी मदर इन लॉ हूँ। मियान कहती है तुम कुछ साल मेरे घर पे रह गई, खुद को मेरी मदर इन लॉ बोल रही हो।
आंटी यंग उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट मिस्टर गुचिंग हाथ पकड़ लेता है। तभी जूतियान आकर अपनी मॉम को छुड़ाता है। आंटी यंग कहती है इस लड़की का देखो तो सही, किसी जंगली लड़के को उठा लाई और बोल रही है इसका बॉयफ्रेंड है और ये जंगली लड़का मुझे मार रहा था। जूतियान कहता है मियान तुम अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, अभी मेरी मॉम से माफी मांगो। आंटी यंग कहती है माफी मांगने से क्या होगा, इसको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो मियान जूतियान के थपड़ा मार देती है। अब पता चला इस फैमिली में किसका राज चलता है। आंटी कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। मियान कहती है अपने बेटे से पूछो तो जरा, आज उसने सुबह से मुझसे कितने थप्पड़े खा लिए हैं। आंटी यंग पूछती है क्या ये सच बोल रही है। जूतियान कहता है कल मैंने इसको बारिश में खड़ा छोड़ दिया था ना, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर गुचिंग कहते तेरी इतनी हिम्मत इसे बारिश में छोड़ा। तो जूतियान कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम आउटसाइडर दूर रहो। मिस्टर गुचिंग कहता है अब तो तुझे इसका प्राइस पे करने पड़ेगा। वो सोचती है मिस्टर गुचिंग के पास होने से कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव फील होता है। फिर मियान सर्वेंट्स को खाना लगाने कहती है। आंटी यंग कहती है मेरे और जूतियान के लिए भी लगाओ। तो वो कहती है तुम लोग सर्वेंट्स के साथ खाओगे। उसकी मॉम गुस्से में, तो जूतियान कहता है मॉम इसका दिमाग फिर गया ना, कोई बात नहीं, जाने दो इस बार को। तो मियान कहती है सिर्फ इस बार नहीं, हर बार ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जियांग फैमिली के गेट खुले हैं, तुम लोग जब मर्जी अपना बोरे बिस्तरे पैक करके निकल सकते हो। तो वो दोनों माँ बेटे अपने रूम में भाग जाते हैं। वो कहते हैं सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा। मिस्टर गुचिंग कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो पर ज्यादा वीक मत बनो। वो कहती है हाँ मुझे तुमसे सीखना है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। इधर जूतियान और आंटी यंग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उस मियान को हो के क्या है। पहले तो वो कभी भी हमारी बात को नहीं ठुकराती थी और अब तो उसने जूतियान को धर के बचा दिया कि उसका मुंह अभी तक दुख रहा है थप्पड़ों से। आंटी यंग कहती है किसी भी तरह उसको पटाना पड़ेगा, तभी तो उसकी तुम्हारे से शादी हो पाएगी और तुम चियांग फैमिली में राज कर पाओगे। जूतियान कहता है सबसे पहले उसके पास जो प्रेटी बॉय है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बाद उससे डील करेंगे। इधर मिस्टर गुचिंग उसको पढ़ा रहा होता है बट वो तो उसे देखे जा रही थी। वो पहले तो शर्मा जाता है पर फिर कहता है मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, तुम्हें समझ में आ गया। वो कहती है हाँ तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बट उसे समझ में नहीं आया होता है तो वो उसको दोबारा समझाने लग जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे और किस करने वाले होते हैं, तभी जूतियान आ जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो। मियान कहती दिख नहीं रहा, ये मुझे पढ़ा रहा है। जूतियान कहता है इसे भगाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। वो कहती हाँ तुम पढ़ाओगे तो मैं पक्का लास्ट आऊंगी। जूतियान कहता है वो तो तुम स्टूपिड हो ना। मिस्टर गुचिंग कहता खबरदार अगर इससे ऐसे बात की तो जूतियान कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे ऐसे बोलूं। मियान कहती मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बकवास बंद करो। तो जूतियान कहता है तुमने मुझे कितनी बार कन्फेस किया, मेरे पास अभी भी ऑनलाइन वीडियोस हैं। तो कहती है पहले मेरा दिमाग खराब था। जूतियान कहता है अच्छा अब ठीक हो गया है। और मिस्टर गुचिंग से कहता है 10 बज गए हैं, तुमने क्या इस घर को हॉस्टल समझ रखा है। मियान कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम क्यों नहीं निकल जाते यहाँ से। तो आंटी यहाँ कहती है अपने बॉयफ्रेंड को भेजोगी नहीं तो हम तुम्हारे डैड को कॉल कर देंगे। मियान सोचती है मेरे डैड अभी फॉरेन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करने गए हैं, मैं अभी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और कहती खबरदार अगर मेरे डैड को कुछ भी बकवास किया तो। मिस्टर गुचिंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मैं नहीं चाहता ये फालतू कुत्ते भौंके, तुम्हें कल पिकअप करने आऊंगा। जूतियान कहता है तुम्हें इसको हर रोज स्कूल लेके जाने की जरूरत नहीं है। मियान कहती है तो चुप रह। और मिस्टर गुचिंग से कहती है मुझे कल मॉर्निंग में 8 बजे लेने आ जाना। तो वो उसको ओके बोलकर चला जाता है। जूतियान और आंटी यांग उसको जाते हुए देख रहे थे और कहते हैं पता नहीं ये मियान किस पुअर बॉय को उठा लाई, इसके पास तो कार भी नहीं है, पैदल चल के जा रहा है। जूतियान कहता है मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर होगी, तभी तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा पाया। इधर मिस्टर गुचिंग जैसे जा रहा था तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उसको वेलकम करते हैं और वो जाकर अपनी लग्जरी कार में बैठ जाता है। फिर असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू आप फिर से हॉट सर्च पे हो, गर्ल्स आपकी डांस पार्टनर बनने के लिए फाइट कर रही हैं और 2 सेलिब्रिटीज आपकी लड़ती लड़ती आईसीयू में पहुंच गई। उन्होंने 100 मिलियन की शर्त लगाई थी कि कौन आपका डांस पार्टनर बनेगा। मिस्टर गुचिंग कहता है ये बकवास न्यूज मुझे मत सुनाओ, मुझे अभी के अभी मियान के कॉलेज में ट्रांसफर लेना है और मेन बिल्डिंग में बहुत सारे रोजेस भिजवाना। और सोचता है उसने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला है ना, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड होने की ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। तभी उसे मियान का कॉल आता है जो कहती है तुम्हें कल मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू, तुम कल बिजी होगे, और गुड नाइट कर देती है। मिस्टर गुचिंग तो ये सुन के सैड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा फील होने लगा था ये मुझे सच में जूतियान से बचने के लिए एज ए शील्ड यूज कर रही है। मियान सोचती है अब मुझे याद आया मैं मिस्टर गुचिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती वरना वो जूतियान मिस्टर गू को परेशान करेगा। वैसे मिस्टर गुचिंग के पास रह कितना अच्छा फील होता है, पर मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हमेशा उसको बीच में लाती रहूं। मैं अपना और अपने डैड का बदला खुद से ले सकती हूँ। फिर जब वो जाने लगी थी तो जूतियान उसको फ्लावर बुके देने लग जाता है कि ये तुम्हारे फेवरेट रोज हैं, बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुम्हें पसंद हैं। अब तो तुम पहले के गिले शिकवों को भूल जाओगी ना। वो कहती कौन से गिले शिकवे, तो तुम चाहते हो मैं दोबारा से तुम्हारी हर बात मानने लग जाऊं। और उसका फ्लावर बुके फेंक देती है और फिर अपनी कार की तरफ जाने लगी थी। वो कहता है तुम अब भी मुझ पे चिल्ला रही हो, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो।
बट वो उसको इग्नोर करके कार में बैठ जाती है। जूतियन कार में चलने लगा था पर बॉडीगार्ड उसको रोक देता है। जूतियन कहता है मुझे नहीं अंदर जाने दोगे। बॉडीगार्ड कहता है यंग लेडी का ऑर्डर है कि अब से कार में सिर्फ वही जाएंगी। मियान कहती है चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और फिर कार में बैठ के चली जाती है कि ऐसे लोगों को मारने के बजाय धीरे धीरे कुचलने में ज्यादा मजा आता है। बॉडीगार्ड कहता है मिस फाइनली आपने अच्छा स्टेप लिया, आपने उस नमूने को कुछ ज्यादा बिगाड़ दिया था और जब हम आपको कहते थे कि आप उसे बिगाड़ रही हो तो आप हम पे गुस्सा करती थी। वो कहती चिंता मत करो, अब मैं पहले वाली नहीं रही, मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। फिर जैसे ही वो स्कूल पहुँचती है और कार में से बाहर निकलती है, वहाँ पर मिस्टर गुचिंग खड़ा था। वो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर गुचिंग, क्या कोइंसिडेंस है तुम भी स्कूल में हो। वो उसके लिए फ्लावर बुके लेके आया था कि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है। तो कहती है ये फ्लावर्स तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, 3 मिलियन के मिलेंगे। वो कहता है इतने एक्सपेंसिव है, तुम्हारे लिए वर्थ इट है। तो कहती है मुझे एक आइडिया है, ये फ्लावर्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं नहीं यूज करूँ तो। वो कहता है आपसे ही तुम्हारे हैं, तुम जो मर्जी इनके साथ कर सकती हो। तो कहती थैंक यू, अब मैं क्लासरूम में जा रही हूँ और चली जाती है। क्लास में गाओ और उसकी फ्रेंड्स बातें कर रही थी कि उस मियान ने कैसे मिस्टर गुचिंग को पटाया और तो और उसने जियांग फैमिली की यंग मास्टर को भी ऑफेंड कर दिया। अब देखना पक्का उस मियान को स्कूल से बाहर फेंकेंगे। याया उनकी बातें सुन रही थी, तभी वहाँ पर मियान आती और कहती है क्या हुआ, मेरे आते तुम सबकी बोलती बंद हो गई। तो वो लोग कहते हैं हमने खुद देखा है, तुम पहले तो जूतियन के आसपास घूमती रहती थी। याया कहती बकवास बंद करो। तो गाओ कहती है मुझे लगता है ये मुझसे और जूतियन से जलती है, तुमने कल इतना बड़ा तमाशा जूतियन की टेंशन पाने के लिए तो किया था। मिस्टर गुचिंग बाहर से ये सब सुन रहा था और सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके सो कॉल्ड क्लासमेट्स इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। मियान कहती है तुम लोग अभी उस जूतियन को लीडर बोल रहे हो, भूल गए क्या, प्रिंसिपल ने उसका स्कूल यूनियन से सफाया कर दिया है। गाओ कहती है प्रिंसिपल बस नाटक कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद जूतियन को उसकी पोजीशन वापस दे देंगे। जूतियन भागकर आता है हाँ कुछ दिनों में मैं दोबारा लीडर बन जाऊंगा। मियान कहती है तुम कितने हाफ रहे और पसीना भी आ रहा है, तुम स्कूल कैसे आए आज। गाओ कहती है क्या बकवास कर रही हो, इसको इसका ड्राइवर कार से छोड़ने के लिए आया होगा, अब ऐसे तो है नहीं ये भाग कर आया होगा। मियान कहती है तो क्या एसी वाली कार में इसको पसीने आ रहे हैं। जूतियन सोचता है आज इस मियान की वजह से मुझे भागकर आना पड़ा, बस भी निकल गई थी। और कहता है इसकी बातों पे ध्यान मत दो। गाओ आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए रोज प्रिपेयर किए हैं। गाओ कहती है मुझे रोजेस बहुत पसंद आए और गाओ उसका शो ऑफ करने लग गई थी। तो मियान कहती है इसने तुमको मेरे फीके उठा कर दे दिए। गाओ कहती है क्या बोल रही हो, ये मेरे लिए लेके आया है। मैन कहती है अच्छा ये टोटल 16 रोजेस होंगे। वो लोग काउंट करते हैं, सच में 16 रोजेस निकलते हैं। फिर मियान जो भी उसके बारे में डिटेल्स बताती है वो सब सच निकलती हैं। मियान कहती है एक जगह से फ्लावर्स खराब है और सच में खराब होते हैं। गाओ कहती है जूतियन क्या ये सच है, तुमने इसके फीके उठा कर दिए। जूतियन कहता है नहीं ये तो ऐसी बोलती है कुछ भी। गाओ कहती है हाँ मुझे तुम पे ज्यादा भरोसा है। तभी डिलीवरी वाला आकर कहता है तुमने जो मिस गाओ के लिए 99 रोजेस का बुके मंगाया था वो आ गया है। सारे क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं, ये रोजेस तो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हैं, टोटल 300 मिलियन के होंगे। मियान नाटक करने लग जाती है जूतियन तुम गाओ को गिफ्ट दे रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, देखो मेरे तो खुशी के मारे आंसू ही निकलने लग गए। जूतियन उस डिलीवरी बॉय से कहता है लगता है तुमसे कोई गलती हो गई। तो वो डिलीवरी गाय कहता है हमारी कंपनी में 50% डिस्काउंट चल रहा है और तुम हमारे डायमंड मेंबर निकले। जूतियन मियान से कहता है सब तुम्हारी गलती है। तो वो कहती है मेरी गलती क्यों है, गाओ तो तुम्हारी लवर है ना, तुम उसको इतने से पैसों के फ्लावर्स नहीं दोगे क्या। वो कहता है ये थोड़े बहुत पैसों के थोड़ी ना है। गाओ कहती है तुम सच में मुझे दे रहे हो, मैं बड़ा खुश हूँ। पर जूतियन उस डिलीवरी बॉय को वापस करने लग जाता है। वो कहता है जब एक बार दे दिया है तो वापस नहीं होगा। मियान कहती देखो देखो ये जूतियन तो बहुत ज्यादा रिच है ना, तो तुमसे क्या इतने से फ्लावर्स की पेमेंट नहीं की जा रही। अगर प्रिंस चार्मिंग को ये बात पता चलेगी वो तुम्हारे ऊपर कितना हंसेगा। तो मिस्टर गुचिंग स्माइल करता है, इससे मेरा नाम लिया। गाओ कहती है अगर तुमने ये फ्लावर्स मुझे दे दिए तो तुम्हारी रेपुटेशन तो प्रिंस से भी ज्यादा हो जाएगी। और बाकी गर्ल्स भी यही लाइन बोलने लग जाती हैं कि तुम हॉट सर्चेस पे आ जाओगे। तो जूतियन भी शो ऑफ करने के लिए कहता है हाँ थोड़े से फ्लावर से तो हैं। गाओ अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें देता हूँ। मियान क्लैपिंग करने लग जाती है और सोचती है मैंने इसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए, अब देखते हैं ये कैसे बाय करेगा। फिर जूतियन कार्ड स्वाइप करता है बट पेमेंट होती नहीं है क्योंकि कार्ड तो ब्लॉक हो गया था। वो दूसरा कार्ड स्वाइप करता है बट वो भी ब्लॉक था और वो मियान से कहता है मेरे कार्ड दोबारा से रिस्टोर करवाओ। वो कहती है तुम्हारे कार्ड है, मुझे क्या लेना देना। तो कहता है मुझे पता तुमने ब्लॉक करवाए हैं। गाओ कहती है तुम अपने कार्ड इससे रिस्टोर करवाने को क्यों बोल रहे हो। मियान कहती सही कहा, तुम तो यंग मास्टर हो ना, तो एक फोन घुमाओ और रिस्टोर करवा लो। तो जूतियन झूठ बोल देता है तुम मेरे आसपास रहती हो ना, जरूर तुमने मेरे कार्ड के सारे पैसे खर्च लिए होंगे। वो कहती है इतने झूठ बोलना तो बंद करो। बाकी गर्ल्स कहती है हाँ तुमने इसका कार्ड चुराया, वापस करो वरना हम पुलिस बुलाएंगे। मियान कहती है तुम लोगों को लगता है मैंने कार्ड चुराया है, क्या तुम लोग इतने बेवकूफ हो जितना नहीं समझ पाए कि यंग मास्टर रियल है या फेक है। जूतियन धीरे से उसे कहता है
प्लीज मेरा कार्ड अनब्लॉक करवा दो। गाँव कुछ बोलने लगी थी, तुम उसको मिन्नतें क्यों कर रहे हो? तो उसको डांट के चुप करा देता है और धीरे से मियान को बोलने लगा था कि मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, प्लीज इस पर मेरी हेल्प कर दो। वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था कि मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी पेमेंट करो, पर जूतियन की तो बोलती बंद हो गई थी। तभी मिस्टर गुचिंग आकर कहता है अगर तुमसे पे नहीं होता तो मैं कर देता हूँ। मियान उसको देखने लग जाती है तो जूतियन कहता है थैंक यू, अगली बार मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे। मिस्टर गुचिंग कहता है पर मेरी कंडीशन है, ये फ्लावर्स मुझे चाहिए। जूतियन कहता है ठीक है, तो मुझे तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं रहेगी। गाओ कहती है पर तुमने तो ये फ्लावर्स मुझे देने को बोला था। वो कहता है मैं तुम्हें किसी और दिन बड़ा फ्लावर बुके ला दूंगा। मिस्टर गुचिंग कार्ड स्वाइप कर देता है तो गर्ल्स कहती है मिस्टर गुचिंग कितना ज्यादा कूल लगता है, वो हॉट एंड हैंडसम भी है, जीनियस भी है, उसका IQ भी इतना ज्यादा और रिच भी है। ये जूतियन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट मिस्टर गुचिंग वो फ्लावर्स बुके लेके मियान को देने लग जाता है तो मियान खुश होने लग जाती है और वो तो उसे देख के खुश था। बट ये सब देख के गाँव की चल रही थी और कहती है जूतियन तुम्हारी वजह से मुझे कितना एम्बेरसमेंट हो रहा है। वो कहते चिंता मत करो, कुछ फ्लावर्स ही तो है, मैं तुम्हें दूसरे ला दूंगा। इतने में टीचर आके बताती है कि एक गुड न्यूज है, अब मिस्टर गुचिंग ऑफिशियली तौर पे हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो गया, अब से वो तुम्हारा न्यू क्लासमेट है। वो कहती है तुम हमारी क्लास में आ गए और बड़ा खुश होती है, खुशी के मारे कूदने लगी थी, अब मैं तुम्हें रोज देख पाऊंगी। गर्ल्स कहती हैं जीनियस स्टूडेंट हमारी क्लास में होगा। टीचर बताती है कि सब लोग अब एग्जाम्स की तैयारी करो। और मिस्टर गुचिंग कहती हैं तुम अपनी पसंद की किसी भी सीट पे बैठ सकते हो। तो सारी गर्ल्स अपनी साइड वाली सीट खाली करने लग जाती हैं कि मिस्टर गुचिंग प्लीज हमारे साथ बैठो। गाँव भी जल्दी जल्दी जूतियन को साइड करके अपने साथ बैठाने कहने लग जाती है मिस्टर गुचिंग को। जूतियन कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे मिस्टर गुचिंग को अपने साथ बैठाना है। वो कहता है तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? तो गाँव सोचती है मुझे लगता है मिस्टर गुचिंग ज्यादा रिच है। जूतियन परेशान होने लगा था कि आखिर ये मिस्टर गुचिंग है कौन जिसके पास इतना पैसा है। मियान वो फ्लावर बुके अपने पास रख लेती है तो मिस्टर गुचिंग उसके साथ ही बैठ जाता है। तो वो हंसने लगी थी और सोचती है अब से मिस्टर गुचिंग मेरा डेस्कमेट बन गया, जब मुझे चांस मिलेगा ना मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेरे और जूतियन के बीच में कुछ भी नहीं है, ताकि दोबारा से गलत ना समझ ले। और कहती है बाद में साथ में लंच करने चलेंगे। तो वो ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में गाँव कैफेटेरिया में थी तो जूतियन आकर कहता है तुमने मेरा वेट नहीं किया, हम तो हमेशा से साथ में खाते थे ना, कहीं तुम उस साइको मियान की बातों में तो नहीं आ गई? वो कहती है उसकी वजह से मैं इतना ह्यूमिलेट हुई हूँ। तो कहता है चिंता मत करो, मैं उसका बदला लूंगा। फिर गाँव से पैसे मांगने लग जाती है कि मुझे अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए अभी के अभी 1 लाख की जरूरत है। वो उसको देने लग जाता है बट उसके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं थे। तो कहता है तुम्हें तो पता है मेरे कार्ड खराब चल रहे हैं। वो कहती है फिर अपनी मेड को बुलाओ, वो पैसे दे देगी, तुम तो इतनी रिच फैमिली से हो ना। वो सोचता है ये सब उस मियान का किया धरा है। मिस्टर गुचिंग उसे देख के गुस्से में था बट मियान रोक देती है। जूतियन कहता है तुमने मेरा बैंक बैलेंस खाली करवाया, तुम इस मिस्टर गुचिंग के साथ घूमते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगा सकती। वो कहती है पहली बात तो तुम्हें इससे क्या, मैं जिसके साथ मर्जी हो, और दूसरी बात अगर तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं तो पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट करवा दो। जूतियन कहता अगर ऐसे करोगी ना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो कहती है अच्छा ही है, और तुम अंधे हो क्या? मिस्टर गुचिंग तुमसे कई गुना बेटर है, इतना ज्यादा जेंटल है, रिच है, जीनियस है, रिस्पेक्टफुल है, हैंडसम है, तुम तो इसके सामने कचरे के समान हो। याओ क्लैपिंग करने लग गई थी तो बाकी क्लासमेट्स भी क्लैपिंग करने लगते हैं। मिस्टर गुचिंग स्माइल करता है कि मेरी तारीफ कर रही है। गाँव मिस्टर गुचिंग का हाथ पकड़ने लगी थी, प्लीज तुम ही मेरी हेल्प कर दो, बट मियान उसको थपड़ा मार देती है, खबरदार अगर मेरे बंदे को अपने गंदे हाथों से टच किया तो। गाँव कहती देखो ये मुझे कैसे बुली कर रही है। मिस्टर गुचिंग कहता है इससे सही तो किया है, ये जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तो वो दोनों मुंह बना के चले जाते हैं। याओ मियान से कहती है तुम बहुत कूल और हैंडसम लग रही थी, कमाल कर दिया। तो मियान कहती है मिस्टर गुचिंग ये मेरी बेस्टी है याओ कहती है मिस्टर गुचिंग कौन नहीं जानता, इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। तो मियान कहती बस करो। मिस्टर गुचिंग सोचता है इसने हाँ नहीं किया, लगता है मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। गाँव जूतियन से जाकर पूछती है क्या तुम सच में रिच हो? तो वो शो ऑफ करने के लिए उसे अपनी चेन उतार के दे देता है और अपनी वॉच और बाकी सब चीजें भी उतार के देने लगा था। तो वो सोचती है इससे 1 लाख का बंदोबस्त भी नहीं हो पाया। और फिर कहता है घर में तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव सामान होगा, वो तुम्हें दे दूंगा। उसे पकड़ के ले जाता है। इधर आंटी है मेट्स के साथ गेम खेल रही होती है। मेट्स पूछती हैं जूतियन की मियान से कब शादी होने वाली है? तो वो कहती है मैंने उस मियान को थोड़ा टाइम दिया है ताकि वो चाय पानी सर्व करना सीख सके, वरना वो लड़की तो बस मनी लूजर है। मियान आकर कहती है मनी लूजर किसे बोल रही हो? तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियस मत लो। बाकी सर्वेंट्स भी बोलने लगी थी। तो मियान कहती है हमने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रख रखा है, ना कि गेम खेलने और बातें बनाने के लिए। तो सारे मेट्स उठ के काम करने चली जाती हैं। तो मियान आंटी यांग से कहती है तुम जियांग फैमिली में कुछ ज्यादा दिन रह गई हो, जो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। अब से याद रखना तुम बस जियांग फैमिली की एक सर्वेंट हो। आंटी यांग कहती है तुम जो बोल रही हो ना बाद में पछताओगी। वो कहती है मुझे बस एक ही चीज का पछतावा है
कि मैंने पहले तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर दिया था, तभी तुम लोग अब मेरे सर पे चढ़ के नाच रहे हो। तभी जूतियान आता है तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी चीजें कहाँ चली गई, तुम्हारी वॉच। बट वो अपनी मॉम को इग्नोर करके मियान से बात करने के लिए उसे बाहर खींच के ले आता है। उसे हक करने लगा था बट वो धक्का मार देती है। पागल हो गए क्या? वो दोबारा चिपटने लगा था तो उसके थपड़ा मार देती है। एक बार में समझ नहीं आता क्या? दोबारा मुझे टच भी मत कर लेना। जूतियन कहता है मुझे पता है तुम मेरी टेंशन पाने के लिए मिस्टर गुजिंग को ढूंढ के लाई हो, पर अब बहुत हो गया, अब सब कुछ ये खत्म करते हैं हमारे बीच की लड़ाई को। वो कहती है लगता है तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कभी अपना मिरर में थोबड़ा देखा है? वो कहता है देखो मेरे पास मेरा सामान नहीं रहा, मैं लुट रहा हूँ, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो कहती है हाँ, तुम्हें कंगाल होते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो कहता है ठीक है अब तो सुलह कर लो। उसे चिपटने लगा था, वो फिर से धक्का मार देती है अच्छा फिर गाँव का क्या? तो कहता है हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं ना। वो कहती है अच्छा फिर गुजिंग को जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, हम चारों में भी तो अच्छी बन सकती है। तो कहता है तुम एक लड़की हो, थोड़ी तो शर्म रखो। वो कहती है अच्छा तुम्हारा क्या, तुमने तो साथ में गाँव को भी रख रखा है। तो कहता है तुम और गाँव दोनों मेरे ट्रू लव हो। मियान कहती है तुम सच में कितने गिरे हुए हो। तो कहता है समझो तुम मेरी लवर हो और गाँव मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहती है तुमने ये सब कहने के लिए मुझे बुलाया है? आय हाय मैं तो इम्प्रेस ही हो गई। वो खुश होकर उसके पास आने लगता है तो उसको थपड़ा मार देती है। मुझे लगा तुम सिर्फ शेमलेस हो, पर तुम तो एक नंबर के स्कमबैग में निकले। फिर वो कहती है तुम अपने यंग मास्टर की इमेज को बरकरार रखने के लिए अपने कपड़े भी बेच दोगे क्या, शूज और बैग्स भी? पहले तो वो गुस्सा करने लगा था बट फिर कहता है तुम्हें बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। वो कहती है गाँव से ब्रेकअप कर लो, वो भी पूरी क्लास के सामने। वो कहता है ठीक है पर तुम्हें मुझे बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट करना होगा, मुझे पहले की तरह कार, कार्ड, बैग्स और खाना सब कुछ दोगी। वो सोचती है इसको यंग मास्टर बने रहने का सपना बहुत है ना, तो मैं इसके धीरे धीरे सारे सपने चकनाचूर करूंगी। और कहती है ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे वहां से जाती है तो सोचता है एक बार मैं जियांग फैमिली पे कब्जा कर लूं, फिर देखना है इसको कैसे टॉर्चर करूंगा। इधर गाँव खड़ी हुई सोचती है मिस्टर गुजिंग स्कूल के इसी गेट से निकलता है तो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, क्या पता मुझे उससे मिलने का चांस मिल जाए और मैं उसको एक कॉफी देके इम्प्रेस कर लूंगी, उस म्यान से छीन लूंगी जैसे जूतियान को छीना था। तभी उस कार में से जूतियान निकलता है तो वो उसे देख के हैरान थी कि तुम ड्राइवर सीट पे थे। तो कहता है ऐसे आज मैंने चलाने का मन किया। वो उसको कॉफी पकड़ाने लगती है बट वो उसे लेने के बजाय गेट खोलता है जिसमें से मियान निकलती है। देन फिर वहां पर मिस्टर गुजिंग आ जाता है और वो अपनी कार से उन दोनों को साथ में देख लेता है तो सोचता है ये जूतियान फिर से मियान की कार में कर रहा है। और जैसे वो निकल के बाहर जाने लगा था जूतियान उसको टच कर रहा था बट मियान साइड कर देती है और उसे इग्नोर करके सीधा मिस्टर गुजिंग के पास भागकर जाती है। जूतियान कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। वो कहती मैंने कब किया, मैंने बोला तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। और मिस्टर गुजिंग का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है। क्लास में गर्ल्स गाँव को बोल रही थी कि जूतियान तो सच में बहुत रिच है, गाँव तुम्हारे एक बार कहने पे तुमने 1 लाख दे दिए। जबकि मियान हंस रही थी क्योंकि गाँव के साथ साथ सिर्फ उसे को पता था कि उसने उसको कैसे पैसे दिए हैं। गाँव सोचती है जूतियान मुझे इग्नोर करने लग गया, लगता है इसको पता चल गया कि मैं इसके पैसों के पीछे थी, मुझे इसको मनाना पड़ेगा। और जाकर कहती है जूतियान थैंक यू तुमने मेरे लिए जो किया। मियान उधर देख रही थी तो मिस्टर गुजिंग को लगता है कि वो जूतियान की तरफ देख रही है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी जूतियान खड़ा होकर कहता है गाँव मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर गुजिंग सोचता है क्या मियान इस चीज का वेट कर रही थी। गाँव कहती मैंने ऐसा कर दिया। तो कहता बोला ना ब्रेकअप। तो गाँव कहती मियान ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। वो कहती है तुम डंप हो गई हो तो मुझ पे ब्लेम मत लगाओ। गाँव जूतियान का हाथ पकड़ने लगती है बट वो हाथ छुड़ा लेता है तो वो रोती हुई भाग जाती है। जूतियान मियान को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और गुस्से से उसके पीछे भागता है। जबकि मियान हंस रही थी, गाँव खड़ी हुई रो रही होती है। वो आता है तो कहती है तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते थे। फिर वो कहता है रोना बंद करो, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा टाइम निकलने तो उसके बाद ठीक करूंगा सब कुछ। वो कहती तुम्हें सच में मुझसे ब्रेकअप करना है। तो कहता अगर ब्रेकअप करना होता तो तुम्हारे पीछे भाग कर आता, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, जाके कुछ ले लो। वो कहती थैंक यू। तो कहता है पर मैं मियान के सामने तुम्हें वैसे ट्रीट करूंगा, हमारी फैमिलीज में अभी थोड़ी बन नहीं रही ना, इसलिए बस एक बार मियान मेरे कंट्रोल में हो जाए पहले की तरह। तो गाँव कहती है ये सब तो तब से हो रहा है जब से वो मिस्टर गुजिंग आया है। वो कहता सही कहा। तो कहती है अभी एक ताइक्वांडो कंपटीशन होने वाला है ना, और तुम तो ताइक्वांडो में 5th ब्लैक बेल्ट हो, अगर उसमें मिस्टर गुजिंग भी पार्टिसिपेट कर ले तो तुम उसको जितना मर्जी मार सकते हो, फिर वो पक्का मियान को छोड़ देगा। वो कहता सही कहा, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। फिर जैसे वो चाहता है तो सोचती है मैं पहले से मेडिसिन तैयार रखती हूँ, मिस्टर गुजिंग जब इससे पिटेगा ना मैं उसकी मेडिसिन लगा दूंगी, फिर वो मुझे सीक्रेटली लाइक करने लग जाएगा। मेरे लिए तो चाहे मिस्टर गुजिंग हो या फिर जूतियान हो, दोनों से डबल प्रॉफिट होगा। जूतियान मिस्टर गुजिंग से जाकर कहता है तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, मियान ये सब तुम्हारी वजह से बिहेव कर रही है, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। उसको कॉलर पकड़ने लगा था बट वो धक्का मार देता है। तो जूतियान कहता है मेरे साथ ताइक्वांडो मैच करो। मिस्टर गुजिंग कहता है तुम उसके लायक हो। जूतियान कहता है अगर असली मर्द हो तो फाइट करो।
मिस्टर गुजिंग कहता ठीक है, तुझे इस बार सबक सिखा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कंपटीशन होने वाला था। कुछ लोग जूतियन को चीयर्स कर रहे थे और कुछ लोग मिस्टर गुजिंग को। मियान भी मिस्टर गुजिंग को करती है और उससे कहती है क्या तुम सच में जूतियन के खिलाफ लड़ना चाहते हो? वो स्कूल में ताइक्वांडो चैंपियन है। मिस्टर गुजिंग कहता है स्कूल का है, मेरे स्कूल का थोड़ी ना था। वो कहती है फालतू में तुम इस गेम को मत खेलो। वो कहता है पोस्टर्स ऑलरेडी छप चुके हैं, अगर मैं मना करूंगा तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो कहती है मैं भी देखूंगी कौन मजाक उड़ाता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जूतियन अगर कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो पहली हार मान लो। मियान कहती है सुबह सुबह कुत्ते भौंकने आ गए, अगली बार से इन कुत्तों को बांध के रखना पड़ेगा। जूतियन मिस्टर गुजिंग से कहता है तुम मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं फिर तुमसे थोड़ा जेंटल बिहेव करूंगा। मियान कहती है अगर तुमने मिस्टर गुजिंग को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। मिस्टर गुजिंग तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। कुछ गर्ल्स कहती हैं मिस्टर गुजिंग इस मियान की वजह से फाइट कर रहा है, अगर उसे चोट लगी ना तो हम मियान को ब्लेम करेंगे। मियान मिस्टर गुजिंग से बोल रही थी कि तुम बिल्कुल हर्ट मत होना। देन फिर उन दोनों में ताइक्वांडो स्टार्ट होता है। जूतियन जैसे गुस्से से उस पर अटैक करने लगा था, मिस्टर गुजिंग एक बार में पकड़ के उसे बुड़का के मारता है तो मियान खुशी के मारे नाच पड़ती है। जूतियन कहता है मैंने बस जानबूझ के उसको जीतने दिया पहली बार में, और दोबारा से अटैक करने आता है बट मिस्टर गुजिंग फिर से उसे उठा के पटक देता है। गाओ सोचती है चाहे किसी की भी चोट लगे मुझे बस जाकर मेडिसिन देना है। मियान और याओया तो खुश हो रही होती हैं कि ये त्यान तो बोल रहा था कि ये ताइक्वांडो में माहिर है पर इतनी बुरी तरह से पिट रहा है। 3 राउंड जूतियन ऑलरेडी हार गया था बट वो अभी हार मानने को तैयार नहीं होता अकड़ की वजह से। मिस्टर गुजिंग कहता कोई बात नहीं, तुझे इस बार फिर हरा दूंगा। मियान कहती है अगर ये वाला लास्ट राउंड भी हार गया ना तो फिर इसको कुत्ते की तरह भुकवाना। जैसे जूतियन अटैक करने के लिए आता है मिस्टर गुजिंग उसे मार कर भुड़का देता है और उसकी मुंडी पकड़ ली थी बट जूतियन फाउल कर देता है। रेफरी उसे मना भी करता है बट वो बार बार रूल्स तोड़ रहा था। मिस्टर गुजिंग के हाथ पे काट लेता है तो रेफरी को उन्हें छुड़ाना पड़ता है। मियान भागकर मिस्टर गुजिंग के पास जाती है तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा, इस कुत्ते ने काट लिया। गाओ सोचती है इन दोनों की चोट लगी है, मैं किसी मेडिसिन दूं, और भागकर जाकर मिस्टर गुजिंग को मेडिसिन देने लगी थी तो मियान उसे मेडिसिन लेकर खुद मिस्टर गुजिंग के लगाने लगती है। जूतियन चिल्लाता है मेरे भी चोट लगी है तो गाओ फिर उसके पास चली जाती है। मियान उसकी मेडिसिन लगा रही थी और कहती है अगर मुझे पता होता तुम्हारी इतनी चोट लगती मैं तुम्हें कभी नहीं फाइट करने देती। वो कहता कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट है। तो कहती है पहले क्यों ना हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहता कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो कटा है। तो कहती है पागल कुत्ते ने काटा है, कहीं तुम्हें बाद में कोई वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो। मिस्टर गुजिंग हंस रहा था तो कहती है तुम्हारी चोट लगी तुम तब भी हंस रहे हो। वो कहता है मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तो वो हंसती हुई उसके गाल पे किस कर लेती है। जूतियन गुस्से से उठ के आता है तो कहती है जैसे की शर्त थी तुम हार गए हो, चलो अब कुत्ते की तरह भौंको, वो भी कम से कम आधे घंटे तक। तुम्हारे भौंकने की आवाज पूरे स्कूल में गूंजनी चाहिए। जूतियन कहता है तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि 2 लड़के तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। मिस्टर गुजिंग कहते बकवास बंद करो, तुमने मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज किया था। तो मियान कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मिस्टर गुजिंग को कम्पीट करने के लिए फोर्स किया। गर्ल्स बातें करने लगती हैं, खुद ही उसको कम्पीट करने को बुला रहा था और खुद ही मुंह की खानी पड़ी। बट जूतियन माफी मांगने से मना कर देता है तो मियान कहते ठीक है हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसे भूल जाओ। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं आखिर इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है। मिस्टर गुजिंग भी सोचने लग जाता है तो जूतियन को ना चाहते हुए भी वहाँ बैठकर कुत्ते की तरह भौंकना पड़ता है और सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, इवन मियान भी। वो कहती है आधे घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं। फिर जूतियन और आंटी यांग घर पे वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है। आंटी यांग कहती देखो वो लड़की किस जंगली के साथ है। इधर मियान कहती है वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था जहाँ पे हम डिनर करके आए, अगली बार भी हम वहीं पे जाया करेंगे, स्मॉल डॉल भी मिली है और ऐसे रोज हो जाएंगे तो 12 डॉल्स हो जाएंगी। फिर जब वो जाने लगी थी तो कहता मुझे तुमसे कुछ पूछना है। समझ नहीं आ रहा, पूछो या ना। वो कहती है तुम पूछो। तो कहता है तुम्हारे और जूतियन के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है। वो सोचती है फिर से गलत समझ रहा, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है सॉरी मैंने लाइन क्रॉस की, और उसके क्लोज होने लगता है। वो नर्वस होने वाली थी बट वो तो उसकी सीट बेल्ट हटा रहा था। वो हाथ पीछे करने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे किस कर देती है। वो दोनों किस कर रहे थे। बाहर से जूतियन और आंटी यांग चिल्ला रहे होते हैं। तब वो दोनों बाहर निकलते हैं। आंटी यांग कह रही मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हारे फादर को सेंड करूंगी। वो कहती करना तो कर दो। और मिस्टर गुजिंग कहती है अब तुम घर जाओ। वो कहती तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है ये मेरा घर है और ये लोग बस सर्वेंट्स हैं तो ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। फिर वो कहती है मुझे कल पिकअप करने आ जाना, और उसे किस कर देती है। जैसे वो किस करने लगा था तो वो लोग पीछे करने लग जाते हैं, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि जंग फैमिली के सर्वेंट इतने एरोगेंट हैं। और फिर मियान के फोरहेड पे किस कर देता है, उसे गुड नाइट करके उसका बैग देकर वहाँ चला जाता है। जूतियन कहते देखा वो तो हमें सीरियस भी नहीं लेते। आंटी यांग कहती है एक बार ये कुकड हो जाए फिर देखते हैं क्या करते हैं। वो कहता है कुकड खाना पकाना है। तो उसकी मार के कहती है मेरा मतलब ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए फिर तो कुछ नहीं कर पाएगी ये। रात में जब वो रूम में जाती और सोच रही थी कि मैं मिस्टर गुजिंग से मिलने के लिए कौन से कपड़े पहनूं, तभी लाइट चली जाती है अचानक से और अंधेरे में आकर
जूतियन उसे पीछे से पकड़ने लग जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है हेल्प के लिए, बट वो उसे बेड पे गिरा के उसके साथ गलत करने लगा था, तो वो उसे दूर करने लग गई थी और अपना फोन उठाने वाली होती है कि मैं मिस्टर गुचिंग को बता दूंगी। तो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, तुम्हें अब भी उसी की पड़ी है। बट वो टेजर मार के उसे करंट लगा के बेहोश कर देती है और लात मार के नीचे बुड़का देती है। देन फिर लाइट जगाती है तो आंटी यांग की तमाशा करने लग गई थी, इसने मेरे बेटे को टपका दिया। मियान सोचती है मिस्टर गुचिंग कॉल करूं, पर उसे ज्यादा चिंता होगी। आंटी यांग चिल्ला के मेड्स को बुला लेती है, तो मियान कहती है मैं इस घर की यंग लेडी हूँ या ये लोग हैं। तो मेड्स पीछे हो जाती हैं। मियान पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। आंटी यांग कुछ बोलने लगी थी तो वो उनके थपड़ा मार देती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने एक माँ होकर अपने बेटे को अच्छी चीजें नहीं सिखाई। वो लोग वहीं पे शोर मचाने लग जाते हैं, तो वो घर का मैनेजर आ जाता है। वो कहती है बाहर फेंको इन लोगों को। जैसे वो लेके जाने लगा था तो जूतियन पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है। वो कहती है ऐसे माफ नहीं करूंगी, घुटने टेक कर एक दूसरे के थपड़े मारो। तो उनको मजबूरी में एक दूसरे के थपड़े मारने पड़ते हैं। नेक्स्ट डे जूतियन लंगड़ाता हुआ स्कूल आता है और तो और उसका मुंह भी सूजा हुआ था। गाँव पूछती है तुम आज पैदल क्यों जा रहे हो, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है। तो कहता है ड्राइवर को कोल्ड है। इतने में मियान कार से आती है और उसका ड्राइवर कहता है यंग लेडी क्या मैं आपका बैग लेके आऊँ, और उसका बैग लेके उसके पीछे ले जाता है। तो गाँव कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारे ड्राइवर को कोल्ड है, कहीं उस मियान का तुम्हारे ड्राइवर के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। वो कहता कुछ भी बकवास करना बंद करो, और फिर उसको 10,000 दे देता है कि मेरा एक काम करना है। नेक्स्ट सीन में सब लोग बार में ड्रिंक कर रहे थे। मियान कहती है आखिर ये जूतियन सबको बुला के यहाँ पे करके रहा है। वो कहता अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है तो बाहर चलते हैं, बट मियान उसको रोक लेती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर वो नमूना क्या करने वाला है। तभी जूतियन वहाँ पर फ्लावर के लेके आता है और कहता है मियान ये सारी पार्टी तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारी विश कंप्लीट हो सके। वो कहती है मेरी कौन सी विश है। तो गाँव कहती है ऑफ कोर्स जूतियन की गर्लफ्रेंड बनना। तो कहती है मुझे नहीं पता मेरी कोई ऐसी विश भी है, अभी तो मेरी एक ही विश है। और मिस्टर गुचिंग को उठा के उसे पकड़ के किस करने लगती है, वो भी लिप टू लिप। सब लोग हैरान हो जाते हैं, बट जूतियन चिढ़ गया था। तो मियान कहती है तुम्हें क्या मिस्ट्रेस बनना है। जूतियन कहता मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मियान कहती है अच्छा फिर गाँव का क्या। तो गाँव कहती है मैं इसको लव नहीं करती। मियान कहती है तुम दोनों कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। जूतियन कहती देखो तो सही, ये तुमने मुझे लव लेटर दिए थे बहुत पहले, बट वो लेकर चला देती है। फिर मियान कहती है इधर आओ। जूतियन लंगड़ाता हुआ आता है तो कहती है तुम तो लंगड़े हो, सब लोग तुम पे हंसेंगे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। वो कहता है प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो कहती है अच्छा पहले बिल पे करो। वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने लगता है, बट उसका कार्ड फ्रोजन था। वो दूसरे से स्वाइप करता है, बट वो भी ब्लॉक था। मियान हंसने लग जाती है तो कहता है तुमने फिर से मेरे कार्ड बंद करवा दिए। जैसे जूतियन जाता है वो मिस्टर गुचिंग को कहती है चलो चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। तभी गाँव ड्रिंक का कैन लेकर आती है। मिस्टर गुचिंग क्या ये खोल दोगे। मियान उसे छीनकर खुद ही खोल देती है उसके मुंह पे, वो भी, और कहती है अब तो तुमने ड्रिंक कर लिया ना। गाँव जूतियन से शिकायत करती है, बट वो उसको इशारा करता है मेरा प्लान खराब मत करो। तो वो वहाँ से जाने लगती है और 2 ड्रिंक लेके उसमें नशा मिला देती है कि इन दोनों को दे दो। वेटरेस जाकर वो ड्रिंक मियान और मिस्टर गुचिंग को सर्व कर देती है। फिर वो सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे, बट मियान कहती है मैं नहीं ड्रिंक कर रही, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। मिस्टर गुचिंग कहता है तो मैं ले चलता हूँ। गाँव कहती है मैं लड़की हूँ, मैं इसको ले जाऊंगी। तो मिस्टर गुचिंग उनके पीछे पीछे आ जाता है कि मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, बट बाहर उसको स्विच कराने लगा था और जूतियन मिस्टर गुचिंग पकड़ के ले जाता है। गाँव मियान को लाके वहाँ पे लिटा देती है और जूतियन को कॉल करती है यहाँ का काम तो हो गया। वो कहता है यहाँ का भी हो गया। बट हम देखते हैं कि मियान और मिस्टर गुचिंग दोनों जाग रहे थे। मियान गाँव को टेजर से बेहोश कर देती है और उसे नशे की गोली खिलाती थी, और तो और उसका मुंह ढके चली जाती है। तो जूतियन आकर उससे चिपक जाता है, जबकि मियान मिस्टर गुचिंग को वहाँ से भगा के ले जाती है अपने साथ। बट वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर क्लोज आके एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। मियान कहते तुम्हें कैसे पता था कि वो लोग ये सब करेंगे। तो कहता है मैं यहाँ के लोगों को पहले से जानता हूँ। तो कहती है मुझे पता है तुम गू फैमिली की यंग मास्टर हो। वो कहता है मेरे बारे में जो रूमर्स है वो सब झूठ है। तो कहती है मुझे पता तुम बहुत अच्छे हो। तभी इतने में उसकी बेस्टी याओ आ जाती है, तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स भी आ गई थी कि वो दोनों कहाँ पे गए। मियान कहती शायद अंदर होंगे, जाके चेक करो। इधर ये दोनों चिपटे हुए थे, तभी वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। मियान मिस्टर गुचिंग को अंदर ले आई थी, चलो तमाशा देखेंगे, और अंदर आके कहती है तुम तो जूतियन बोल रहे थे कि मुझे लव करते हो और इससे चिपक रहे हो। गाँव और जूतियन को होश आता है तो एक दूसरे को देख के हैरान। मियान कहती गाँव ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। तो जूतियन पूछता है गाँव तुमने अपना फर्स्ट टाइम किसको दिया है, तुमने मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बनाया। तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। तो कहता है मैं तुम्हें मासूम समझता रहा, पर तुम तो ग्रीन टी निकली, और उसका गला घोटने लग गया था। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं बुरी तरह से। तो याओ उनकी वीडियो बना लेती है। बाकी सब भी वीडियो बना रहे थे कि ये तो कल हॉट सर्च पे होगा। जूतियन कहते मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे फंसाया, पर मिस्टर गुचिंग उसे घुसा मार के भड़का देता है। जूतियन मियान से माफी मांगता है, बट वो मिस्टर गुचिंग को अपने साथ ले जाती है। इधर ये दोनों का प्लान तो फेल हो गया था और ऊपर से डरने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो गाँव कहती है तुम तो जियांग फैमिली की यंग मास्टर हो ना। वो कहता है ये सब बकवास करने का टाइम नहीं है,
अब तो हमें सिर्फ गो फैमिली गैंग मास्टर बचा सकते हैं। सुना वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और हर जगह उन्हीं का ऑर्डर चलता है। गाँव पूछती है पर ये मियान इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, तो वो झूठ बोल देता है कि मियान जियांग फैमिली की इलिजिबेट बेटी है। इधर मियान बड़ा खुश होकर आती है कि अब उन दोनों को सबक सिखाया तो मजा आया। वो कहता मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो कहती चिंता की जरूरत नहीं है, भले मेरे डैड घर पे नहीं है पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स है ना। वो कहता मेरा मतलब जूतियान से चिंता हो रही थी, तो कहती है चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, पर मैं अपने प्लान्स को खुद अंजाम देना चाहती हूँ। वो कहता प्लान्स, तो कहती हाँ इन लोगों को ठिकाने लगाने का, फिर जब जीत जाऊंगी सबसे पहले तुम्हें खुशखबरी दूंगी। वो कहता है मुझे तुम्हारे जीतने का वेट है, तो कहती है अब जाओ, कल मेरे डैड जल्दी वापस आने वाले हैं, तो चिंता मत करो। उसे बार बार किस कर देती है, अगर तुम मेरी चिंता होगी ना बार बार तो मैं तुम्हें 100 टाइम्स किस करने की पनिशमेंट दूंगी। वो कहता ठीक है और उसे रेस्ट करने को कहता है, तो कहती ठीक है जाकर सपने देखना, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, और अंदर भाग जाती है। बट मिस्टर गुजिंग कॉल करके कहता है एस लेवल सिक्योरिटी को जल्दी भेजो ताकि वो मियान को प्रोटेक्ट कर सके। बट उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए और सोचता है तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर साथ में साइलेंटली प्रोटेक्ट भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वो ज्वेलरी शॉप में जाती है जूतियन के साथ और कहती है मुझे ये सारी पैक कर दो। जूतियन कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मैं कंगाल हो रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बट वो फिर भी उसे इग्नोर करके सारा सामान खरीदने लग जाती है। तो कहती है तुम्हें माफी मांगनी थी ना, मैंने थोड़ी ना बोला था मुझे दिलाने को, वैसे भी मेरे आज डैड आने वाले हैं, तुम्हें अच्छा इंप्रेशन नहीं जमाना। तो कहता हाँ जो लेना ले लो। वो कहती है मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। तो कहती है अभी तो मुझे कपड़ों की भी शॉपिंग करनी है। तो वो फोन करके अपनी मॉम से 2 मिलियन उधार लेता है कि बस एक बार इसे फंसा लूं फिर तो सब कुछ हमारा ही होगा। बट बिल तो 2 मिलियन से भी ज्यादा ऊपर का बन गया था। तो हैरान वो कहती क्या हुआ इतने में फट गई। तो कहता है मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, बाद में तुम्हें रिपे कर दूंगा। वो कहती है मुझे सामान दिलाने के लिए मुझसे उधार ले रहे हो, बड़े बेशर्म हो। और जाने लगती है। तो वो फोन करके कहता है मुझे उस ओल्ड हाउस को मॉडरेज करवाना है। तो सोचती है मैं तुम्हें पूरी तरह से कंगाल करना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। फिर मियान घर आती है तो अपने डैड को जाकर हक कर लेती है कि मैंने बहुत टाइम से आपको नहीं देखा था, बहुत मिस किया। डैड कहते मैंने भी। जूतिन कहता है मैंने मियान का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसको ज्वेलरी और शॉपिंग भी करवाई है कपड़ों की। पर डैड उसे देख के ज्यादा खुश नहीं थे और कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। और फिर डैड उसे कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो कि मैं जूतिन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। वो कहते डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और उनको हक कर लेती है। डैड कहते अगर तुम्हें किसी ने बुली किया तो मुझे बताओ, मैं सबक सिखाऊंगा। तो कहती किसी ने बुली नहीं किया, इनफैक्ट वो अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचती है मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। डैड कहते तुम्हें वो जूतियन पसंद है ना, पहले मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ था पर अब तुम उससे शादी कर सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। वो कहती नहीं डैड मुझे मिस्टर गुजिंग से शादी करनी है। डैड कहते तुम अचानक से कैसे बदल गई, मेरी वजह से तुम्हें फोर्स तो नहीं हो रहा। तो कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सच में स्टार्टिंग से सही थे, मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी। तो डैड कहते ठीक है कल मिस्टर गुजिंग को मिलवाने के लिए लेके आना। तो कहती है ओके डैड मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। तो डैड और ज्यादा खुश होते हैं, मैं वेट करूंगा सरप्राइज का। फिर मियान अपने डैड की कंपनी में जाती है तो जूतियन शो ऑफ के लिए अपने क्लासमेट्स को भी ले आया था और सबको झूठ बोलता है कि मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और सब कुछ टच करके देखने लग जाता है ऑफिस का। बट पता चलता है मियान जानबूझ के ये उससे करवा रही है और उसे भी ऑफिस में छोड़ के चली जाती है। तो वो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठ जाता है बट वो खुद मिस्टर गुजिंग से मिलने के लिए जाती है और भागकर जाकर उसे हक लेती है। और दोनों एक दूसरे को देख के बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो उसके लिए टेस्टी केक भी लेके आया था। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी गाँव उनकी फोटो खींच लेती है। मिस्टर गुजिंग कहता है मैंने बॉयफ्रेंड बनने की टू डू लिस्ट बनाई है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करना चाहिए। इसमें बहुत सारे 100 वेज हैं। उसको डायरी दिखाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोती कहती है अपना हाथ दो और उसका हाथ पकड़ लेती है। देन उसे अपने साथ ले आई थी कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती 1 मिनट भी, और उसे दीवार पे लगा के किस करने लग जाती है। मिस्टर गुजिंग भी उसे किस करने लग गया था। वो दोनों अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने पे लगे हुए थे और फिर क्या दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मियान उसे हक करके लेटी हुई थी तो कहता है तुमने अचानक से मेरी साइड में चेंज कैसे हो गई, ये बिल्कुल सपने की तरह लगता है। वो कहती है क्या तुम्हें हमारा सबसे ओरिजिनल प्रॉमिस याद है। तो कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। तो सोचती है पास्ट लाइफ का कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। और कहती है तुमने बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो और उसे अच्छे से हक कर लेती है। देन मिस्टर गुजिंग उसको बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से लव करता आ रहा हूँ, मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव ही हो गया था। वो कहती है मुझे भी। वो कहता मुझे दोबारा से करना है। तो कहती नहीं दर्द हो रहा है और ब्लैंकेट में छुप जाती है। वो कहता मैं इस पर प्यार से करूंगा और वो भी घुस जाता है। इधर आंटी यांग तो खुश हो रही होती है कि तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हो, अब तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। वो कहता हाँ अब हमारी लाइफ ऐश में होगी। तो कहती है मुझे जरा 10 मिलियन देना। तो वो कहता है आप इतने पैसों को क्या करोगी,
इनफैक्ट आंटी यांग ने कुछ पैसे जुए में उड़ा दिए थे, बट उसको झूठ बोल देती है कि मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो कहता है अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना थोड़ी ना हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी असिस्टेंट फाइल लेके आता है कि ये 3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वो लोग खुश होने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उस प्रोजेक्ट का सीक्रेट पता चल गया था। तो उसे खोलने की कोशिश करते हैं बट उसमें लॉक लगा हुआ था। इधर गाओ कहती है अगर मियान भी जियांग फैमिली की लेजिटिमेट बेटी है तो तुम और वो तो हाफ सिबलिंग्स हुए ना, फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, ये तो बहुत अजीब है ना। वो कहता है इतना दिमाग मत लगाओ अपना, ये मुझे बड़ी मुश्किल से गू फैमिली किंग मास्टर का रूम कार्ड मिला है, तो तुम जाकर इस रात पक्का उसे अपना बना लेना। वो पहले तो मना करती बट फिर कहती है ठीक है और ले जाती है। बट वहाँ उस रूम में एक बुढ़ा होता है और वो उससे चिपटने लग गया था और गाओ भी पैसों के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। देन फिर गाओ बाकी सारी क्लासमेट्स और जूतियन को वहाँ पे लेके जाती है। वो सब हैरान थे क्या तुम सच में गू फैमिली के यंग मास्टर को जानती हो। तो कहती हाँ, और फोटो भी दिखाती है कि आज मैं ही उसकी डांस पार्टनर बनूंगी। वो पार्टी में आते तो वहाँ पर मियान खा रही थी, तो कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती। इतने में मिस्टर गुचिंग मियान के डैड के साथ वहाँ पे आता है। जूतियान उसके डैड से बात करने की कोशिश करता है बट वो उसको इग्नोर मारते हैं। तो गाओ कहती है मिस्टर गुचिंग कितना एरोगेंट है, इससे अच्छा तो गू फैमिली के यंग मास्टर है। ये दोनों हाथ पकड़ के आ रहे थे। तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी हो रही हो। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे यहीं पे शादी कर सकता हूँ, देखो मैं रिंग भी लेके आया हूँ। वो कहती है ये तो वही वाली फेमस रिंग है, तुमने इसको खरीदा है। वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए। तो कहती तुम मुझे इतना स्पॉइल कर रहे हो प्रिंसेस की तरह। वो कहता मुझे तो ये भी कम लगता है, मैं तो तुम्हें इससे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। इधर गर्ल्स और गाँव बातें कर रही होती हैं, जैसे ही गू फैमिली के यंग मास्टर आएगा हम उसको पटा लेंगे। इनफैक्ट गू फैमिली के यंग मास्टर को आज तक किसी ने देखा नहीं था। तभी वहाँ पर गू फैमिली के यंग मास्टर की एंट्री होती है और वहाँ पर मिस्टर गुचिंग आया था। सब लोग हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर पता चलता है कि वही गू फैमिली के यंग मास्टर है। गर्ल्स कहती हैं गाओ तुम जिस लड़की की फोटो दिखा रही थी यानी वो गू फैमिली के यंग मास्टर नहीं है, तो वो बुढ़ा कौन था। याविया कहती है यानी इसने गलत इंसान के साथ नाइट स्पेंड कर ली। सब लड़कियां बोलने लगी थी कि प्लीज मिस्टर गुचिंग हमें अपना डांस पार्टनर चूज करो। वो कहता मेरी डांस पार्टनर ऑलरेडी चूज हो गई है, और मियान को वहाँ पे बुलाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है कि ये है वो, कि सिर्फ यही मेरी डांस पार्टनर रहेगी। वो कहती है कि यही सरप्राइज था। तो कहता है हाँ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्यूटेस्ट, मोस्ट चार्मिंग पर्सन हो। वो खुश हो कहती है हाँ ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, और बाहें फैला लेती है। तो वो भी उसको हक्का लेता है। वो कहता है तुम गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई यंग मास्टर की। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, और उसकी मुंडी पकड़े उसे किस करने लग जाती है। सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे कि मिस्टर गुचिंग कितना हैंडसम है। इधर गाँव की तो हालत खराब हो गई थी और कहती है फिर वो फैट गाय कौन था। जूतियां कहता मुझे क्या पता, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी ग्रीन टी हो, हर किसी के साथ सोती फिरती हो। तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। मियान कहती है क्या हुआ। तो कहती है सब तुम्हारे प्लान था ना। तो मियान कहती है तुम मना भी तो कर सकती थी, तुमने खुद चॉइस किया है और तुम इसी के लायक हो। तो वो कहती है देखो मैं तुम्हारी वीडियो दिखाती हूँ, और वो मिस्टर गुचिंग के साथ कैफे वाली वीडियो दिखाती है। मियान कहती तो ये तो अच्छा ही है, हम दोनों डेट करें एक दूसरे को तो लव तो शो करेंगे ना। तो गाँव कहती है इस ड्राइवर का क्या, तुम्हारा जूतियान के ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है, और तो और तुम जियांग फैमिली की लेजिटिमेट बेटी हो। मियान कहती है तुम्हें झूठ बोलने किसने कहा। इतने में मियान के डैडा चाहते हैं बकवास कर रहे हो मेरी बेटी के बारे में, मियान मेरी इकलौती बेटी है, कोई लेजिटिमेट नहीं है। तो मियान और मिस्टर गुचिंग डैड को शांत करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम इन नमूनों को हैंडल करते हैं। तो गाँव कहती है इसका मतलब जूतियान तुमने मुझसे झूठ बोला। इतने में उसकी मामा चाहती है और उससे पैसे मांग रही थी कि मैं कंगाल हो गई हूँ और बाकी पैसे मेरे लुट गए। वो कहता मैंने सारे पैसे दे दिए, अब के लुटा दिया। फिर क्या है, मियान के कहने पुलिस आकर जूतियान को पकड़ लेती है। वो कहता है मैं तो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो कहती है अब नहीं रहे, और कहती है तुम लोगों ने कंपनी में धोखा किया है, ये रही फाइल, तुमने गोलमाल किए हैं पैसों का, और उनको पुलिस के हवाले कर देती है कि अब तुम माँ बेटे जेल की सैर करना और जिंदगी भर जेल में सड़ना। गाँव कहती है इसका मतलब तुम रिच गर्ल हो। मियान कहती तुम तो इतने स्मार्ट हो, तुम्हें पता चला। और हाँ एक बात और, वो फैट गाय कोई क्लीन नहीं था, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो केयरफुल रहना। वो उसके मारने लगी थी बट मिस्टर गुचिंग उसे भुड़का देता है। मियान कहती पागल हो गई है, उसे उठा के बाहर पटक दो। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। मियान मिस्टर गुचिंग कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्रूअल हूँ। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। देन मियान अपने डैड को बताती है कि डैड ये मेरा सरप्राइज है, मैंने आपके लिए ब्रांड न्यू घर खरीदा है। तो उसके डैड कहते मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी हो गई। उन दोनों को साथ देख के उनकी बेस्टी याविया बड़ा खुश होती है। तो मियान कहती है तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया है, इसलिए वो उसे जियांग ग्रुप में हायर कर लेती है। फिर मियान मिस्टर गुचिंग को प्रपोज करती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, बट वो मना कर देता है। और फिर रिंग दिखा के उसे प्रपोज करता है क्या तुम मेरी फैंसे बनोगी। सब लोग उसे हाँ करने कहते हैं, तो वो हाथ आगे कर देती है। वो उसे रिंग बना देता है और फिर फ्लावर बुके देता है कि मैंने उस डायरी में ये भी लिखा था कि मैं ही तुम्हें प्रपोज करूंगा। और तो और मिस्टर गुचिंग ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना सब कुछ उसके नाम पे कर दिया था। और कहता है
अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो, वरना मैं होमलेस बन जाऊंगा। तो कहती मैं तुम्हें वैसे भी कभी नहीं छोड़ने वाली। तो वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शादी के बाद वो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हें ऑलरेडी पता था ना कि मैं ही गू फैमिली की यंग मास्टर हूँ। तो कहती है जब हम बड़े होके पहली बार स्कूल में मिले तब से मुझे पता था। और हम देखते हैं कि मियान प्रेग्नेंट है। फिर वो पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो कहती है मुझे एक सपना आया था जिसमें मुझे पता चला कि तुम मुझे बहुत ज्यादा लव करते हो। तो वो कहता है मेरा स्टार्टिंग से तुम पे क्रश था। और दोनों एक दूसरे को लव यू बोल के किस करने लग जाते हैं। तभी डैड रिपोर्ट लेके आते हैं और बताते हैं कि तुम ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हो। तो वो दोनों बड़ा खुश होने लग जाते हैं कि चलो फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। तो डैड कहते मैं खींचता हूँ और उन चारों की फैमिली फोटो खींचते हैं। और फिर वो लोग साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।